ओ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने रामायण में 46 नंबर सर्ग को पूरा किया था। षट चत्वारिंश सर्ग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से साधक साधना करने के लिए एक सामान्य पुरुषार्थ से अपनी शुरुआत करता है साधना की, और फिर अपने उस पुरुषार्थ को, साधना को वो बढ़ाते बढ़ाते उग्र तप के रूप में लेकर के जाता है। और वो जो उग्र तप है उसमें इतनी शक्ति है कि यदि वो अखंड रूप से, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए जो प्रचंड भी हो, ढीला ढीला पुरुषार्थ ना हो, और अखंड हो, वो खंडित ना हो। तो व्यक्ति इंद्रहंता, इंद्र को भी, जो देवों का भी देव जिसको इंद्र कहा जाता है, उसको भी पराजित कर सकता है। इतनी शक्ति इस साधक की आत्मा में होती है। तो इस पिछले सर्ग में हमने पढ़ा था कि दिति, जिसके सभी दैत्य पुत्र देवासुर संग्राम में मारे गए, और उनके मन के अंदर एक क्षोभ की भावना है, एक बदला लेने की भावना है, और उन्होंने अपने पति कश्यप से ये प्रार्थना की कि मैं घनघोर तप करना चाहती हूँ। कश्यप जो है वो संस्कृत में वर्ण व्यत्यय हो जाता है। कश्यप का मतलब है पश्यक। पश्यक मतलब देखने वाला, जो दृष्टा भाव में रहता है, उसको यहाँ पर कश्यप कहा है। तो दृष्टा भाव में रहता है केवल परमात्मा और केवल आत्मा। तो वो यहाँ पर आत्मा ही परमात्मा से प्रार्थना करती है। दिति जो है, दिति आत्मा की उस स्थिति का नाम है जो अभी खंडित है। हमारी चेतना अभी खंडित है। हमारी कुछ चेतना
अभी संसार में विषयों की तरफ जा रही है, कुछ इंद्रियों के भोगों की तरफ जा रही है, कुछ हमारी मानसिक और बौद्धिक स्तर के ऊपर खंडित हुई हुई है, कुछ अध्यात्म को चाहती है। तो हमारी चेतना जो है वो अभी खंडित है, बिखरी हुई है। और इसको जब इकट्ठा किया जाता है, समग्र किया जाता है, इसको, इसी का नाम प्रत्याहार है। माने आहार की तरफ जो इंद्रियां हमारी अहरनिश जा रही हैं, उनको वहाँ से रोक करके और उनको एकाग्र किसी एक ही विषय में, किसी एक ही लक्ष्य में, किसी एक ही स्थान के ऊपर फोकस करना होता है, उसका नाम प्रत्याहार है। तो वहाँ से योग की शुरुआत होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद फिर धारणा, कहीं एक जगह फोकस करना, और तब व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करता है। और ध्यान का मतलब होता है मन का अंत। ध्यानम निर्विषयम मन। मन जब तक रहेगा तो हम मनोमय कोश में रहेंगे, तो तब तक हमें कोई सत्य ज्ञान का या विज्ञान जिसको कहें, अध्यात्म की कोई जानकारी नहीं होगी। क्योंकि मन का काम ही है हमेशा, वो या तो इंद्रियों के विषयों को उठाता है या तो सांसारिक किसी भी विषय को उठाता है, ये मन का काम होता है। तो धारणा और ध्यान, ध्यान हम ऐसे समझ सकते हैं कि अध्यात्म जगत का दरवाजा है। जैसे हमें किसी कमरे के अंदर जा कर के उस कमरे में क्या क्या वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धि होती है, पर उन वस्तुओं को उपलब्ध करने के लिए पहले हमें एक द्वार में प्रवेश करना होता है, एक दरवाजे से प्रवेश करना होता है। तो अध्यात्म जगत में संसार तो सारा बाहर दिखाई दे ही रहा है, स्थूल इंद्रियां बाहर दिखाई दे रही हैं, स्थूल इंद्रियों के विषय बाहर दिखाई दे ही रहे हैं। हमें आँख से हमें रूप का पता चलता है, कान से बाह्य शब्दों का पता चलता है, जिह्वा से बाहर के रस का, स्वाद का पता चलता है, त्वक से बाहर के स्पर्श का पता चलता है। तो बाहर के विषय तो हमें दिखाई दे ही रहे हैं, अंदर क्या है? क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए उन सब ने कहा कि बाहर जो दिखाई दे रहा है वो तो बहुत कम है, इससे अनंत गुना ज़्यादा। ये तो ऐसे ही है कि जैसे किसी फल का छिलका हो बाह्य जगत, और उसका जो रस है, उसका जो असली सार है उस फल का, वो तो अंदर मिलता है, छिलके के अंदर मिलता है। तो वो अंदर हम जाएं कैसे? क्योंकि हम तो अंदर कभी थोड़ी 2-4 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है हमें। तो उधर प्रवेश करने का दरवाज़ा क्या है? कैसे अंदर जाएं? आंख बंद करते ही बाहर के ही विषय दिखते हैं, आंख खोलते हैं तो ये खुली आंख से दिखते हैं, और जब आंख बंद कर लेते हैं तो ये कल्पना में दिखते हैं। दिखता वही है हमें, लेकिन तो इसके अंदर हम कैसे प्रवेश करें? तो जो योग दर्शन है, जो महर्षि पतंजलि ने जो इसका उपाय बताया है, वो अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान को उसका प्रवेश द्वार बताया है कि हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। और ध्यान का मतलब है मन का अंत। तो एक हमारे पास अन्नमय कोश है, दूसरा प्राणमय कोश है, तीसरा मनोमय कोश है, और चौथा जो है वो विज्ञानमय कोश है। और फिर उसके भी जब पार चले जाते हैं, उसको भी बियॉन्ड कर देते हैं, तो फिर आनंदमय कोश है, जो वास्तव में हमारा अस्तित्व है। और ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ऐसे गीता में कहा। तो वहाँ पर ही परमात्मा का निवास है। लेकिन हमारी मजबूरियाँ देखो और कितनी दूरियाँ देखो, जो सबसे निकट है वो हमारे सबसे दूर हुआ है। और आत्मा की दृष्टि से ये संसार कहीं 5वें नंबर पे आता है, जो सबसे दूर है। जो 5 कोश की दृष्टि से देखें तो स्थूल अन्नमय कोश और ये स्थूल संसार, ये सबसे दूर है आत्मा के, और परमात्मा वो हमें सबसे निकट दिखाई देता है। तो हमारी ये मजबूरी है कि सब कुछ जानते हैं, लेकिन केवल अपने आप से ही हम अनजान हैं। और एक इतने बड़े आनंद के और एक इतने बड़े समाधान के हम स्वामी हैं, और हम छोटी छोटी चीज़ों में आनंद के लिए हाथ फैलाते रहते हैं दूसरों के सामने। जो खुद आनंद का भंडार है, हीरों का भंडार है, वो सड़क पे बैठ कर के भिक्षा मांग रहा है। ये हमारी स्थिति है। तो यहाँ पर जब इस
खंडित चेतना को, बाहर से कोई बहुत बड़ा सदमा लगता है, कोई बहुत बड़ा जीवन में कष्ट आता है, कभी अपनों से कोई धोखा मिलता है, या अपने कहीं किसी दुर्घटना में बिछुड़ जाते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं देश की हालत, कोरोना ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है। मतलब एक ही दिन में कहीं तो परिवार के परिवार ही खाली हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपनों का इस अचानक से बिछुड़ जाना, तो वो मन में बड़ा दुख पैदा करता है, बड़ा क्लेश पैदा करता है। तो इस प्रकार की जब कोई ऐसी दुखद घटना इस आत्मा के सामने आती है, इस मनुष्य के सामने आती है, तो फिर ये खोज करता है कि जो मिलकर के बिछुड़ जाए वो अपना नहीं होता है। उसको हमने अपना माना जरूर था, हमने माना था कि ये मेरा भाई है, ये बहन है, ये माँ है, ये पिता है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, पर जो एक बार आकर के बिछुड़ जाता है वो कभी भी अपना नहीं होता है। ऐसा हमने इन संतों से सुना है, इन शास्त्रों में पढ़ा है हमने। तो हमें इस सत्य के ऊपर विश्वास करके और अपना कौन है फिर उसकी हम खोज करते हैं कि वास्तव में अपना कौन है। तो हमें शास्त्र बताते हैं, ये गुरु हमें बताते हैं, ये महापुरुष संत हमें बताते हैं, योगी हमें बताते हैं कि अपना वो होता है जो कभी नहीं बिछुड़ता है। तो एक तो मैं हूँ, अपना का मतलब दो होने चाहिए, एक मैं और एक जो मेरा है वो, उसको हम अपना कहेंगे। तो मैं का मतलब है चेतना, चेतना का कभी नाश नहीं होता है, शरीर का तो होता है। तो जो मेरा विशुद्ध रूप है वो तो मैं हूँ, और मेरा जो है वो परमात्मा है। केवल परमात्मा से हम कभी नहीं बिछुड़ते। हम मृत्यु के बाद किसी भी योनि में जाएं, दूसरे मनुष्य योनि में ही आएं, गाय की योनि में जाएं, कुत्ता बिल्ली की योनि में जाएं, वृक्ष की योनि में, कहीं भी चले जाएं, अखिल ब्रह्मांड में हम कहीं भी रहें, और बेशक से हम शरीर धारण ना करें, हम मोक्ष में चले जाएं, या कुछ आत्माएं वेटिंग लिस्ट में भी इस आकाश में रहती हैं जिनको अगला शरीर नहीं मिला, तो उस स्थिति में भी, किसी भी स्थिति में परमात्मा से हम अलग नहीं होते हैं कभी भी। वो सामर्थ्य नहीं है, परमात्मा हमसे दूर जा सकता नहीं और हम परमात्मा से दूर नहीं जा सकते हैं। तो वो हमारा अपना है, बस वो तो अभी भी हमारा अपना ही है, पर हमें पहचान नहीं है कि ये हमारा अपना है और ये पराया है। बस इतनी सी, ये ही इतनी ही साधना है। ऐसा संतों से, ऋषियों से, ज्ञानियों से, शास्त्रों से हमने सुना है। तो वो जो अपना है, शाश्वत अपना, जिनसे कभी भी हम अलग नहीं होते हैं, और एक बार उसकी पहचान हो गई तो सदा सदा के लिए हम निहाल हो जाएंगे। ऐसे उसको हम कैसे पाएं? तो यहाँ दीति जो है, इसके पुत्रों का वध कर दिया है देवों ने। देवासुर संग्राम निरंतर चलता रहता है। हम मनुष्यों के अंदर ही दैवी शक्तियां भी हैं, आसुरी शक्तियां भी हैं। इस संसार में भी, बाहर भी, पूरे ब्रह्मांड में भी, आकाश में भी दैवी शक्तियां भी हैं और आसुरी शक्तियां भी हैं। जिस समय जो शक्ति हावी हो जाती है, जो बढ़ जाती है, वो हमारे जीवन में घटित होता है। दैवी शक्तियों का यदि प्राबल्य होता है जीवन में तो मनुष्य देवता कहलाता है। आसुरी शक्तियों का प्राबल्य हो जाता है तो मनुष्य असुर कहलाता है, दैत्य कहलाता है। तो निरंतर ये युद्ध चलता ही रहता है। पर इसमें जो अंतिम विजय होती है, अंतिम विजय हमेशा देवत्व की ही होती है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी असुर भी हावी हो जाते हैं। तो यहाँ जो अमृत का जो कलश निकला था और उसको लेकर के जो झगड़ा हुआ था, तो उसमें सभी दैत्य मारे गए और उसमें देवता जो है वो विजयी हो गई। तो दीति को बहुत कष्ट हुआ कि मेरे सारे पुत्र मारे गए। जो खंडित चेतना है उसको बड़ा कष्ट हुआ। तो उसने अपने पति से कहा, प्रजापति कश्यप से कहा कि मैं घनघोर तप करना चाहती हूँ। और उसने घनघोर तप किया भी। लेकिन साधक से भूल ये होती है कि घनघोर तपस्या करते करते फिर उसके मन में ये आता है कि मैंने तो अपने सब दोषों को पराजित कर दिया है, सब दोषों के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। तो अब फिर वो प्रमाद में कहीं ना कहीं उसको एक छिद्र के रूप में प्रमाद उसके जीवन में आ जाता है। योग दर्शन में भी कहा, स्थानीय उपनिमंत्रणे
संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। कि भाई ये आपने कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ली और आप पूरी कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो गई। योग दर्शन के विभूति पाद के अंत में सूत्र है, लगभग 49-50 के आसपास ये सूत्र है। तो वहाँ पर कहा है कि जब आप बहुत साधना की ऊंची स्थिति में होंगे तो दूर दूर से लोग आपको बुलाएंगे और वो आपका सम्मान करेंगे, वो आपको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पुनः अनिष्ट प्रसंगात, जहाँ से आप जिन विषयों से आप वापस गए थे वो ही विषय दोबारा आपको कहीं ना कहीं घेर सकते हैं। और हर बार साधक से यही भूल होती है। मैंने भी अपने जीवन में देखा और ये शास्त्र भी यही बताते हैं कि साधक से यही भूल होती है, जिसको गांव की भाषा में कहा जाता है कि पूरा हाथी निकल गया और केवल उसकी पूंछ बच गई। तो साधक जो है बड़े बड़े प्रलोभनों को, आकर्षणों को वो जीत लेता है, लेकिन कभी कभी किसी छोटी सी चीज़ में वो अटक जाता है। जैसे हमारे यहाँ पतंजलि में जो दान देते हैं, या और बाहर भी मैंने देखा, व्यक्ति 11 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, लाखों लाखों रुपए का दान दे देता है। और फिर जैसे यहाँ आए और एक छोटी सी चीज़ के ऊपर कई बार वो उनको ऐसे लगता है कि तो कई बार ऐसे होता है कि आदमी बड़े बड़े संघर्षों को पराजित कर देता है, लेकिन किसी छोटी सी बात में अटक जाता है। तो साधक से भी यही होता है, वो घनघोर तपस्याएं करता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा भी असावधान हुआ तो छोटा सा सुई का जितना छिद्र कभी कभी आ जाता है, और वो इतना सा छिद्र ही उस व्यक्ति के जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने में पर्याप्त होता है। जैसे नाव जो है उसमें एक छोटा सा छिद्र हो जाए, बिल्कुल छोटा सा छिद्र हो जाए सुई का जितना, तो इतना छोटा सा छिद्र उस नौका को समुद्र में या नदी में डुबाने के लिए पर्याप्त होता है। तो यहाँ इस सर्ग में भी हमने यही पढ़ा। दिति ने बड़ी घनघोर तपस्या की, और जब उसने घनघोर तपस्या की तो इंद्र का आसन, सिंहासन जो है वो हिलने लगा। इंद्र को लगा कि ये तो मेरे को भी पराजित करने वाली शक्ति उत्पन्न होने वाली है। यहाँ वो जो शक्ति उत्पन्न होने वाली, उसी का नाम पुत्र कहा है, दिति का पुत्र। कि एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो इंद्र को भी पराजित कर देगा, जिसने उनके पुत्रों को पराजित किया था। तो इंद्र बिल्कुल अलर्ट हो गया। तो ये बिल्कुल लौकिक संसार में भी ये बात देखी जाती है और आध्यात्मिक जगत में भी यही बात सत्य है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे ही व्यक्ति थोड़ा भी असावधान होता है, अब हमारे देश की जो करंट समस्या है कोरोना को लेकर के ही देखें। 1 साल पहले हमें नॉक किया था कोरोना ने। 1 साल में हम चाहते तो हम बहुत सारे इसके संसाधन जुटा सकते थे। अब आज हम कह रहे हैं हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है, तो हम 1 साल क्या कर रहे थे, हमने कितनी तैयारियां की। या फिर हमें 1 वर्ष मिला था तो लोगों ने कहीं कोई मास्क नहीं लगाया, हमने तो पराजित कर दिया है कोरोना को। और बिल्कुल असावधानी, तो जैसे ही इन सावधानी हटी तो अब ये दुर्घटनाएं घट रही हैं। और यदि हम सावधान हो जाते उसी समय तो आज ये दुर्घटना नहीं घटती। गाड़ी चलाते चलाते पूरे पहाड़ पे पहुंच गए और वहां जाकर के थोड़ा सा असावधान हुआ, स्टीयरिंग इधर हुआ और पूरा गाड़ी नीचे। तो यही जीवन में होता है कि जैसे ही थोड़ा सा छिद्र हमारे जीवन में आता है, कोई थोड़ी सी त्रुटि हमारे से होती है, इस संसार की शक्तियां जो हैं, वरुण के पास, वरुण नाम की एक शक्ति आती है वेदों में, और उसके हाथ में पाश रहते हैं, बांधने वाले। और वरुण शक्ति पीछे की दिशा में रहती है, हमेशा पश्चिम दिशा में। अग्नि दिति जो है, अदिति जो है, आदित्य हमेशा सामने रहता है। तो सामने तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, पीछे क्या है वो हमें दिखता नहीं है। पीछे वरुण की शक्ति रहती है, उसके हाथ में पाश होते हैं और वो हमारी गर्दन को बांध देता है, वहां पर ही पकड़ लेता है गर्दन को पीछे से। तो जैसे ही हम असावधान होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, वहां पर ही हम धोखा खा जाते हैं। तो दिति ने बहुत पुरुषार्थ किया, और जो व्यक्ति सावधान होता है वहां से उसकी विजय शुरू हो जाती है।
मैंने सुना महर्षि दयानंद ने एक जगह बोला है कि जब ये अंग्रेज उस समय हमारे देश में थे और स्वराज्य की बातें, देशभक्ति की बातें स्थान स्थान पर देशभक्त करते थे, तो महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा कि आप तो ऋषि हैं, तो आप तो बता सकते हैं, ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा होते हैं, कि ये अंग्रेज अब कितने दिन और रुकेंगे यहाँ देश में। तो उन्होंने कहा कि अब ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे ये। बोले क्यों? बोले पहले जब मैं 3 बजे जंगल में जाता था योग साधना करने के लिए, और जब वहाँ से वापस आता था तो 4:30-5 बजे ये अंग्रेज लोग टहलने के लिए बाहर जाते थे, वॉकिंग के लिए, तो ये मेरे को मिलते थे और भारत के लोग नहीं मिलते थे। तो मुझे लगता था कि ये जाने वाले नहीं हैं, लेकिन अब कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि ये लोग उठते ही नहीं हैं। तो बोले इनके अंदर प्रमाद आ गया, और जो भारत के जो नौजवान हैं वो उठने लगे। वो मुझे सुबह सुबह वॉकिंग करते हुए, दौड़ लगाते हुए वो मुझे मिलते हैं रास्ते में। तो अब ये देश जगेगा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति सावधान हो जाता है और पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देता है, तो सब कहने लग जाते हैं कि भाई विजय इसी की होगी, ये जीतेगा ये व्यक्ति। और जैसे कोई टीम आपस में खेल के मैदान में आमने सामने होती हैं, तो जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो टीम बहुत ज़्यादा अलर्ट है और बहुत जागरूक है और बहुत उसके अंदर उत्साह है, तो लोग कह देते हैं भाई यही लोग जीतेंगे। और अगर दूसरी तरफ थोड़ा सा भी उनका उत्साह कम है या उनकी परफॉर्मेंस है उसमें वो सावधान नहीं है, किधर बॉल जाएगी, किधर बैठ जाएगी, कब कैच करना है, कब, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई ये मुश्किल ही जीत पाएंगे, इनके लक्षण नहीं दिखते। तो यहाँ इंद्र तो अलर्ट हो गई कि भाई ये तो दीति ने घनघोर तपस्या शुरू कर दी और ये तो कोई ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेगी परमात्मा से जो मेरे को पराजित कर दे। तो वो तो सावधान हो गए। और दीति जो है वो, उसके अंदर प्रमाद आ गया। उसने सोचा कि मैंने तो अब बहुत घनघोर तप कर दिया, मैं तो तपस्विनी हो गई हूँ और अब तो मैं शक्ति की स्वामिनी बनूंगी ही बनूंगी। तो यहाँ पर एक आलंकारिक कथा बना करके इन्होंने वर्णन किया है रामायण में। इन्होंने कहा, जो लास्ट हम श्लोक पढ़ रहे थे, तो इसमें इंद्र उसके गर्भ में ही जा करके, और जो गर्भ का मतलब है जो शक्ति का संपादन करने के लिए इसने तप शुरू किया था, तो उस गर्भ के 7 टुकड़े कर देते हैं इंद्र। और बाहर आकर के जब वो रुदन करती है दीति कि तुमने ये क्या किया, मैंने तो तुम पे विश्वास किया था और तुमने तो मेरे ही गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, तो वो हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगते हैं। और यहाँ लास्ट में कहते हैं, प्राञ्जलिर्वज्र सहितो दितिं शक्रोऽभ्यभाषत असुचिर्देवी सुप्तासी पादयोः कृतमूर्धजा तदन्तरम् अहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे अभिन्द्यं सप्तधा देवी तन्मे त्वं क्षमतुमर्हसि। हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रांजलि वज्र सहित अपने शस्त्र सहित इंद्र ने दोनों हाथ जोड़ करके दितिम शक्रो अभ्यभाषत, उस दिति को इंद्र ने उत्तर दिया, अशुचिर देवी शुप्तासी, देवी आप अशुचिता को प्राप्त हो गई थी, अपवित्र हो गई थी आप। तो देखो यहाँ पर अपवित्रता क्या है, प्रमाद को प्राप्त होना ही अपवित्रता है, अशुचि है। और अपने कर्तव्य कर्म में तत्परता से लग जाना, पुरुषार्थ पूर्वक श्रद्धा पूर्वक लग जाना, ये ही शुचिता है, ये ही पवित्रता है। तो कहते हैं ना कि भाई जो गृहस्थी लोग हैं उनको अपने घर में पाप की कमाई नहीं लानी चाहिए, अपवित्रता की कमाई नहीं लानी चाहिए, अशुचिता की कमाई नहीं लानी चाहिए, बल्कि पवित्रता की कमाई घर में आनी चाहिए। तो पवित्रता की कमाई क्या है? पवित्रता की कमाई यह है कि जो भी हमारी ड्यूटी है, हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, हम किसी दुकान पे काम करते हैं, खेती करते, कुछ भी करते हैं, जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है उसको हमें बहुत श्रद्धा भक्ति पूर्वक और पुरुषार्थ पूर्वक और जागरूकता पूर्वक करना चाहिए। आजकल ऑफिसों में जो काम करते हैं, स्कूल कॉलेज में जो लोग काम करते हैं, तो उनकी नीयत क्या बनी रहती है
कि काम करने के घंटे तो कम हों और सैलरी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो ये पाप है। तो वो जो कमाई आएगी, ठीक है, आप लोग 5 बजे आपकी छुट्टी होनी है तो कभी कभी आप 4:30 ही बाहर आ जाते हैं, 4:45 बाहर आ जाते हैं, तो वो कमाई तो आपके घर में आ जाएगी, पैसे तो आ जाएंगे, सैलरी तो आ जाएगी, लेकिन वो आपके मन को शांति देने वाली नहीं होगी, क्योंकि वो पवित्र कमाई नहीं है। तो यहाँ रामायण में बताया कि पवित्रता वही है जो व्यक्ति जागरूक रहे, कहीं भी वो प्रमाद ना करे। तो यहाँ इंद्र ने अपनी माता से कहा कि माता, मौसी है, माता नहीं, दीति, ये तो अदिति के पुत्र हैं इंद्र। तो इन्होंने कहा, अशुचिर देवी सुप्तासी, हे देवी आप अपवित्रता को प्राप्त हो गई थी, प्रमाद आ गया था आपके जीवन में। पादयोः कृत मूर्धजाः, आपके मूर्धजा मतलब बाल, जो बाल हैं वो पैरों को छू रहे थे, माने जो चीज सबसे ऊपर होनी चाहिए थी वो सबसे नीचे चली गई। सबसे ऊपर होनी चाहिए थी पवित्रता और सजगता, तो जो सजगता और पवित्रता थी वो बिल्कुल धरातल पे आ गई। तो जब हमारे जीवन में सजगता, हमें पता ही नहीं है हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये समय वापस आएगा कि नहीं आएगा लौट करके, और इस समय में हम कितनी बड़ी उपलब्धि कर सकते थे, कितने सुख को, आनंद को प्राप्त कर सकते थे, और कहाँ हम वर्षों के बाद भी वैसे के वैसे ही रोने धोने वाले बने हुए हैं। ये जो सजगता है तो ये सबसे ऊपर होनी चाहिए थी, तो ये जब सबसे नीचे आ जाती है, जब हम असावधान होते हैं, तो उस समय ये इंद्र कह रहे हैं, तद अंतरम अहम लब्ध्वा, तो देवी मैं उस छोटे से छिद्र को प्राप्त करके शक्र हंतार माहवे, तो मैं बस उस छिद्र से अंदर घुस गया और मैंने अभिद्यम सप्तधा देवी, आपके गर्भ को 7 टुकड़ों में बांट डाला। अब यहाँ पर एक दिन एक ब्रह्मचारी ने पूछा था कि 7 टुकड़ों में ही क्यों बांट डाला उसने, 6 में क्यों नहीं काटा, या 8 में या 9 में क्यों नहीं काटा, यहाँ 7 का क्या अभिप्राय है। तो 7 का अभिप्राय ये कि हमारा जीवन जो है वो 7 हिस्सों में बटा हुआ है, 7 ही दिन होते हैं, 7 ही वार होते हैं, तो बस इसी में वो बिखर जाती है वो शक्ति। जब हम जागरूक नहीं होते हैं, प्रमाद में चले जाते हैं, तो बस इन्हीं 7 दिनों में ही हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो खंडित हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि इस छोटे से छिद्र को प्राप्त करके हमारे जीवन में जब कोई छोटी सी भी कमजोरी आ जाती है, किसी के अंदर वाणी की कमजोरी होती है, असत्य बोलता है, कड़वा बोलता है, चुगली करता है, किसी की जीवन में दृष्टि की कमजोरी होती है, चरित्र की कमजोरी होती है, धन के प्रति व्यक्ति कमजोर होता है, कहीं ना कोई वीकनेस होती है हर व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति को उस वीकनेस को पकड़ के उसको अपनी शक्ति बनानी चाहिए, क्योंकि अगर वो उस एक पर्टिकुलर वीकनेस को जीत ले तो फिर वो इंद्रहंता बन जाता है, फिर तो वो देवों को भी पराजित करने वाला एक योगी आत्मा बन सकती है। तो इस प्रकार से ये 46 नंबर सर्ग हमने समाप्त किया, और इन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा उनसे। और जो सप्तचत्वारिंश सर्ग है, इसमें दिति ने कहा कि अब ये खंडित तो हो गया मेरा गर्भ, जो शक्ति मैं अर्जित कर रही थी वो खंडित तो हो गई मेरे प्रमाद के कारण, अशुचिता के कारण, पर अब इनमें भी कुछ प्राण फूंक करके इनको कहीं ना कहीं तो इनका कोई तो यूज होना चाहिए, बिल्कुल यूजलेस नहीं होनी चाहिए ये शक्ति मेरी। तो इन्होंने अपने पुत्रों को मरुदगण बना करके देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध किया। फिर तो इंद्र के द्वारा उसकी स्वीकृति दी गई, और दिति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल के द्वारा विशाला नगरी का निर्माण हुआ, और वहां के तत्कालीन जो राजा थे सुमति, उस सुमति के द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार हुआ। ये हम इस सप्तचत्वारिंश सर्ग में पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये सारी की सारी कहानी जो है ये विश्वामित्र जी सुना रहे हैं राम और लक्ष्मण को, जिस समय वो मिथिला की तरफ जा रहे हैं तो ये उनको सुना रहे हैं। तो ये बता रहे हैं, सप्तधातु कृते गर्भे दिति परम दुखिता सहस्राक्षम दुराधर्षम वाक्यम सानो नया ब्रवीत।
सप्तधातु कृते गर्भे दिति ही, दिति ने अपने गर्भ के 7 टुकड़े हो जाने पर, अर्थात जिस शक्ति के लिए वो तपस्या कर रही थी उस शक्ति के खंडित हो जाने पर परम दुखिता दीती ही, अत्यंत दुख से। छोटे छोटे दुख तो देखो संसार के आते रहते हैं जीवन में, पर जब कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके किसी शक्ति को प्राप्त करते हैं और वो नष्ट हो जाए तो फिर परम दुख होता है व्यक्ति को। तो परम दुखी होकर के उसने देवराज इंद्र से ये वाक्य कहे। तो उन्होंने क्या कहा अपने वाक्यों में और इंद्र ने उनका क्या उत्तर दिया, ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।